नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बिजनेस पार्टनर सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने सपनों के लिए काम कर रहे होंगे। दोस्तों, अपना 10-20 हज़ार 30 हज़ार कमाने के लिए तो काम करना ही करना है। जो आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो खाली समय आपका जो बच रहा है दिन में, जैसे 1 घंटा 2 घंटा या संडे या मंडे, जो भी आपकी छुट्टी का दिन है, उसको ज़रूर बचाइए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। कहते हैं कि गरीब आदमी पैसे के पीछे भागता है, इसलिए वो गरीब है, और अमीर आदमी टाइम के पीछे भागता है, अपने टाइम को वो मल्टीप्लाई करता है। यानी कि अगर मान लीजिए 4 घंटे वो उसने अपने किसी फैक्ट्री में दिए, 4 घंटे वहाँ पे देखा, फिर मैनेजर को समझाया कि भैया ये ऐसे से देख लेना है, आपकी जिम्मेदारी है। फिर वो क्या करता है, 4 घंटे किसी दूसरी अपनी फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पर भी देखता है, क्योंकि वहाँ पर उसने उसके मैनेजर रखा हुआ अपना, वहाँ जाता है, वहाँ भी बोलता है कि भैया ये सारा ऐसे करना है, मैनेजर साहब ये सारी चीज़ें ऐसे मैनेज करनी है, देख लेना हिसाब किताब, ठीक है। फिर वहाँ से भी निकलता है, फिर अगले 4 घंटे कहीं और जाता है, ऐसी 2 घंटे कहीं और जाता है। टोटल 3 से 4 कंपनियाँ अपनी चलाता है। 3 से 4 कंपनियों में जा करके वो सब जगह मैनेज करता है, मैनेजर रखता है। यानी कि मैनेजर इसलिए रखता है कि सभी कंपनियों को वो मैनेज कर सकें। तो एक अमीर आदमी 3 से 4 कंपनियाँ चलाता है, और उन 4 कंपनियों में मैनेजर रखता है और अपने टाइम को डिवाइड करता है, इसीलिए वो अमीर है। और गरीब आदमी इसीलिए गरीब है क्योंकि वो एक ही काम के पीछे भागने में लगा हुआ है, एक ही काम के पीछे भागने में लगा हुआ है। जब उस काम से इनकम हो रही है तो अच्छी बात है, अगर उस काम से इनकम अच्छी हो रही है तो फिर तो ठीक है। पर अगर आपको उसी काम से उस बंदे को इनकम नहीं हो रही, अगर मान लीजिए उसी काम से उसको इनकम नहीं हो रही, तो फिर क्या होता है, उसका पूरा बजट बिगड़ जाता है, पूरा उसके जो घर के खर्चे होते हैं सब बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और वो नीचे आ जाता है ज़मीन पे। और जब वो ज़मीन पे आ जाता है तब उसका उठना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि वो उठ पाए। धीरे धीरे गरीबी उसको घेर लेती है, और सोच के टेंशन ले लेके उसके अंदर बीमारियां भी 100 पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये कारण है हमारी गरीबी का, और अमीरी का कारण ये है। इन दोनों फार्मूलों को अगर आप समझेंगे, गरीबी और अमीरी के फार्मूलों को अगर आप समझेंगे, तो आपको समय डिवाइड करना है, समय मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आप लाइफ में अमीर बन सकते हैं, पैसे वाले बन सकते हैं। समझ रहे हैं। दूसरा, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं या जिन्होंने अभी हमारे साथ काम करना है, वो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये मेंबर बनाने वाला काम है। ये मेंबर बनाने वाला काम नहीं है। ये जो लोग लाइफ में फंसे हुए हैं, जो आम आदमी बेचारा आज गरीबी के चक्कर में फंसा हुआ है, बुरी तरीके से फंस गया है, निकलने की कोशिश तो कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि गरीबी एक बहुत बड़ा दलदल है। जितना बंदा उस पर हाथ पैर मारता है, जितने हाथ पैर मारता है, उतना वो धंसता चला जाता है। तो ये गरीबी एक बहुत बड़ा दलदल है। अब उसको निकलने के लिए आपको किसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा। अगर आप अकेले हाथ मारते रहेंगे, अकेले हाथ पैर मारते रहेंगे, तो आप धंसते रहेंगे। अब अगर आपको निकलना है उस गरीबी से, तो आपको किसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, किसी ना किसी का हाथ पकड़ना। दलदल में क्या होता है, जब आदमी दलदल में फंस जाता है तो क्या करता है वो, जब तक उसको कोई हाथ पकड़ के निकालेगा नहीं तो वो बाहर नहीं आ सकता दलदल से, या वो किसी पेड़ की टहनी या कोई लकड़ी या कोई रस्सी ना पकड़े तब तक वो बाहर नहीं आ सकता। सेम हमारा जीवन भी ऐसी ही है। जब तक आप गरीबी के दलदल से निकलना चाहते तो हैं, हम ये हर बंदा चाहता है कि मैं गरीबी के दलदल से निकलूं, पर उसे निकलने के लिए किसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा। अगर आप हाथ नहीं पकड़ेंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं आप, मेरी बात को समझिए, क्योंकि आपकी फैमिली है, आपके पूरे बच्चे हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, किसी का हाथ पकड़ना है। अगर आपको लगता है मेरा हाथ पकड़ के आ सकते हैं बाहर, तो आप आ जाइए, नहीं तो किसी और का हाथ पकड़ लीजिए। आपको हाथ पकड़ना पड़ेगा, किसी कामयाब आदमी का हाथ पकड़ना पड़ेगा। कहते हैं किसी कामयाब आदमी का हाथ पकड़ लो, कभी किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं आप, इस शब्द को समझिए। कहते हैं कामयाब आदमी का हाथ पकड़ लो, कभी किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये मेंबर बनाने वाला काम है, चेन बनाने। अब मैं तो ये कहता हूँ कि यार, जिन लोगों ने चेन बनाई है आज वो चैन से रह रहे हैं। जिन लोगों ने चेन बनाई है वो चैन से रह रहे हैं। जैसे टाटा है, बाटा है, रिलायंस है, कोटक महिंद्रा है, एयरटेल है, आइडिया है, बिरला है, LIC है, जो भी है, इन लोगों ने चेन ही तो बनाई है। हम इनके लोगों के नेटवर्क में ही तो हैं। हम लोग कहीं ना कहीं इनके नेटवर्क में हैं। आज आप देख लीजिए, LIC के कितने कस्टमर हैं, ठीक है, जियो के कितने कस्टमर हैं, समझ रहे हैं, महिंद्रा के कितने कस्टमर हैं, रिलायंस के कितने कस्टमर हैं। आप समझिए इस बात को। जब तक आप लोगों का नेटवर्क नहीं बनाएंगे, आप जीवन में अमीर नहीं बन पाएंगे। जहाँ जिंदगी कट रही है वहीं पे कटती रहेगी, यहीं पे बीत जाएगी ज़िंदगी। समझ रहे हैं आप। तो आपको किसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, जल्दी किसी का हाथ पकड़िए, नहीं तो आप धंसते चले जाएंगे और उसी के अंदर डूब जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ। आप लगता है मेरा मैसेज आप समझ गए होंगे। थैंक यू।